अच्छा, हमने कहा ऑक्साइड हमारे पास मेटल्स के तीन तरह के होंगे, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड -2, पर ऑक्साइड -1 और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -12। अब जब हम रिएक्शन करेंगे लिथियम, ठीक है, फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, लिथियम जो ऑक्साइड बनाएगा वो नॉर्मल ऑक्साइड होगा। ठीक है, लिथियम क्या बनाता है? नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम के हमारे पास दो ऑक्साइड होंगे। ठीक है, सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाएगा, सोडियम पर ऑक्साइड भी बनाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम पोटासियम पे आएंगे, ठीक है, तो पोटासियम फिर दो ऑक्साइड बनाता है, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। जबकि लोअर मेंबर्स जो होंगे, ठीक है, इसके अलावा क्या रह गया हमारे पास? रुबिडियम और सीजियम वगैरह रह गया। इससे लोअर जो हैं दे फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स। ठीक है, लोअर क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन के साथ, ये सारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है। ठीक है, आपको मालूम है ऑक्सीजन प्लस अल्कली मेटल है ये, दे फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स। अब ये आपने याद रखनी है बात कि लिथियम सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, पोटासियम सुपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाता है पर ऑक्साइड के साथ, इसी तरह पोटासियम सुपर के साथ पर बनाता है। नीचे जितने भी हैं दे ओनली फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स। अब अगर मैं रिएक्शन लिख दूं, भाई याद रहेगी ये बात क्योंकि एमसीक्यू में आ जाती है, भाई दिस फॉर्म दिस ऑक्साइड। अब ये यहाँ पे लिथियम का पिक्यूलियर बिहेवियर भी आ गया। ठीक है, बाकियों से मुख्तलिफ, सिर्फ एक ही ऑक्साइड बना रहा है, नॉर्मल ऑक्साइड बस। सोडियम नॉर्मल भी बना रहा है, पर भी बना रहा है, पोटासियम पर ऑक्साइड भी बना रहा है, सुपर ऑक्साइड भी बना रहा है, बाकी सारे सुपर ऑक्साइड बना रहे हैं। लिथियम ओनली फॉर्म, लिथियम ना पर ऑक्साइड बनाएगा ना सुपर ऑक्साइड बनाएगा। तो एक तो ये डिफरेंट बिहेवियर आ गया कि लिथियम फॉर्म ओनली नॉर्मल ऑक्साइड्स वाइल अदर एलिमेंट्स फॉर्म पर ऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स। बाकी जो है वो पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन लिथियम सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड के अगर फॉर्मूले लिखने हैं तो मेटल प्लस ऑक्सीजन, कोई सा भी अल्कली मेटल है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। अगर हमारे पास M2O है तो यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ये नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा। अगर हमारे पास अल्कली मेटल प्लस ऑक्सीजन हो और हमारे पास ऑक्साइड का फॉर्मूला है M2O2, ठीक है, तो ये पर ऑक्साइड है क्योंकि यहाँ मेटल +1, यहाँ पे मेटल +1 इंटू 2 है, ये -2, यहाँ मेटल +1 इंटू 2 है। ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन -1 इंटू 2 है। दो ऑक्सीजन, मेटल +2 ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन का -2, एक ऑक्सीजन का -1 चार्ज है। और अगर हमारे पास मेटल प्लस ऑक्सीजन अल्कली मेटल है और ऑक्सीजन के साथ उसका फॉर्मूला है MO2, तो ये एक सुपर ऑक्साइड है जहां मेटल +1, O2 -1 और एक ऑक्सीजन -12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले होंगे। अब इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड अल्कली मेटल का लिख सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बता सकते हैं ये नॉर्मल है, सुपर है या पर है। अगर मैं सोडियम का लिखता हूं Na2O2, तो ये सोडियम का पर ऑक्साइड होगा। M2O2 पर ऑक्साइड का फॉर्मूला अल्कली मेटल के। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं KO2, तो ये पोटासियम का सुपर ऑक्साइड है। सीजियम का सुपर ऑक्साइड होगा, ठीक है, रुबिडियम का सुपर ऑक्साइड होगा, RbO2 हो जाएगा। ठीक है, सोडियम लिथियम, लिथियम Li2O बनाएगा, ये नॉर्मल ऑक्साइड है। सोडियम Na2O भी बनाएगा, ये सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो लिथियम का डिफरेंस भी आ गया, जनरल ऑक्सीजन के साथ आपके पास रिएक्शन भी आ गया कि भाई दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड्स। वायलेंट रिएक्शन होता है इनका ऑक्सीजन के साथ भी। और इस रिएक्शन को रोकने के लिए, अब यहाँ पे एक और बात आ गई है अहम, इस रिएक्शन को रोकने के लिए,
क्योंकि हम नहीं चाहते कि मेरे पास सोडियम मेटल पड़ा है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ले और वो ऑक्साइड में चेंज हो जाए, मुझे जब मेटल की जरूरत पड़ेगी मेटल तो नहीं होगा। तो टू अवॉइड दिस रिएक्शन अल्कली मेटल्स आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल और पैराफिन ऑयल। अल्कली मेटल्स आर स्टोर्ड इन ऑयल, इन्हें ऑयल में स्टोर किया जाता है ताकि ये मॉइस्चर, एयर या ह्यूमिडिटी, क्योंकि ये वाटर के साथ भी वायलेंट रिएक्शन करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं। तो हम अगर इनका एयर ऑक्सीजन से कांटेक्ट होगा या मॉइस्चर से कांटेक्ट होगा, ऑक्साइड में चेंज हो जाएंगे, तो ये रिएक्शन कैसे रोका जाए, इन्हें ऑयल में स्टोर कर लें। तो जनरली इन्हें जो है वो केरोसिन ऑयल या पैराफिन ऑयल में स्टोर किया जाता है ताकि इनका एयर के साथ कांटेक्ट ही ना हो अल्कली मेटल्स को। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट भाई इनके जो हाइड्राइड्स हैं, पहले हम बात कर चुके एक मरतबा, फिर लिथियम का जो हाइड्राइड है मोर स्टेबल होगा देन सोडियम या पोटासियम के हाइड्राइड। हाइड्राइड आयोनिक कंपाउंड होता है जिसमें H नेगेटिव आयन होता है, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स के अदर हाइड्राइड के मुकाबले में लिथियम के हाइड्राइड मोर स्टेबल होंगे, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड्स ऑफ लिथियम की कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगी, ठीक है। लिथियम हाइड्राइड मोर स्टेबल देन अदर हाइड्राइड्स ऑफ अल्कली मेटल। एक चीज भाई, किसी भी ऐसे आयन का जो जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो, ठीक है। पोलराइजिंग पावर किस आयन की होती है? जी स्टूडेंट्स, कितने पार्टिसिपेंट है? 29। पोलराइजिंग पावर किस आयन की होती है? इतनी खामोशी क्यों? पोलराइजिबिलिटी किसकी होती है? आवाज आ रही है मेरी? पोलराइजिबिलिटी किस साइन की होती है? चलें छोड़ें, इतने टाइम लगा दिया आपने, अभी तक कुछ नहीं बोले। पोलराइजिंग पावर होती है कैटाइन की, पोलराइजिबिलिटी होती है एनाइन की। हमेशा जब कैटाइन एनाइन के नजदीक आता है तो एनाइन की शेप डिस्टॉर्ट होती है, इसे कहते हैं पोलराइजिबिलिटी। और किसकी वजह से होती है? कैटाइन की वजह से होती है। जब कैटाइन अप्रोच करता है एनाइन को, तो कैटाइन की पोलराइजिंग पावर होती है कि वो कितनी पोलराइजिबिलिटी एनाइन की करेगा, कितना उसको डिस्टॉर्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को। और जिस आयन की जो स्मॉल साइज कैटाइन होता है, ये भी आपको मालूम है, स्मॉल कैटाइन मोर पोलराइजिबिलिटी जनरेट करता है, मोर पोलराइजिबिलिटी करेगा, ठीक है। उसकी क्या होगी? पोलराइजिबिलिटी ज्यादा करेगा। स्मॉल कैटाइन ज्यादा पोलराइजिबिलिटी करता है। जितनी ज्यादा पोलराइजिबिलिटी होती है उतना कोवेलेंट करेक्टर बॉन्ड का ज्यादा होता है, ठीक है। लिथियम के कंपाउंड्स का कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा देन अदर अल्कली मेटल, क्योंकि डाउन द ग्रुप दो वजह होंगी। एक तो स्मॉल कैटाइन है, मोर पोलराइजिबिलिटी करेगा, दूसरी पोलराइजिंग पावर इसकी ज्यादा है। दूसरी चीज, लीस्ट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रो सॉरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लीस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन अदर मेंबर्स। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लीस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव कह लें, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। लीस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कोवेलेंट करेक्टर जो है वो ज्यादा होगा, तो लिथियम के कंपाउंड मोर कोवेलेंट होंगे, ये भी एक डिफरेंस याद रख लें, ठीक है। मोर कोवेलेंट कंपाउंड्स, लिथियम के कोवेलेंट करेक्टर कंपाउंड्स का मोर कोवेलेंट देन आयोनिक, ठीक है, ये एक डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, लिथियम की रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल कम होगी, लेस रिएक्टिव। हमें मालूम है डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, ठीक है। लिथियम एसिटाइलाइड नहीं बनाएगा। आपने एक रिएक्शन पढ़ा है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एंड एच, सोडियम Na पॉजिटिव इसके साथ सोडियम एसिटाइलाइड बनाता है,
ये बॉन्ड ना शो करें नेगेटिव, इधर Na पॉजिटिव C नेगेटिव, ठीक है। लिथियम एसिटाइलाइड नहीं बनाता, ठीक है, डज नॉट फॉर्म एसिटाइलाइड। अच्छा, उसके बाद है इनके कार्बोनेट्स, ठीक है। भाई ग्रुप वन के ओवरऑल कार्बोनेट्स अगर हम उठाएं तो एक तो इन्हें की हमें सॉलिबिलिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। कार्बोनेट्स का मतलब है M2CO3, जो ग्रुप वन के कार्बोनेट्स होंगे उनका फॉर्मूला होगा आपके पास M2CO3, ठीक है। क्योंकि ग्रुप वन की वैलेंसी +1 है, कार्बोनेट का चार्ज -2 है, तो ये कार्बोनेट बनेंगे, ठीक है। अब ग्रुप वन के कार्बोनेट्स जो हैं, ठीक है, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटासियम के कार्बोनेट, ठीक है, सीजियम कार्बोनेट। सबसे पहले तो अगर हम इनकी सॉलिबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो भाई ग्रुप वन के कार्बोनेट्स सॉलिबल होते हैं, ठीक है। ग्रुप वन के कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप वन सोलेबल होंगे, ठीक है। ग्रुप वन के सॉल्ट्स की सोलिबिलिटी ज्यादा है। अब इनकी अगर स्टेबिलिटी की बात करें, दे ऑल आर थर्मली स्टेबल। क्या होंगे? थर्मली स्टेबल होंगे, एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट, ठीक है। लिथियम का कार्बोनेट डिकम्पोज करने पे, मतलब हीट करने पे डिकम्पोज होगा, ठीक है। और जब भी हम कार्बोनेट को हीट करेंगे, प्रोडक्ट कौन बता देगा भाई? किसी भी कार्बोनेट को हीट करें, इट फॉर्म ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिथियम के कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, लिथियम का कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लिथियम का ऑक्साइड बनाएगा। बाकी रेस्ट ऑफ ग्रुप वन कार्बोनेट डू नॉट डिकम्पोज इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर। बाकी सारे थर्मली स्टेबल हैं, ये थर्मली अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ गया एक। अब नाइट्राइड्स की बात करें, ठीक है, तो भाई सॉरी नाइट्रेट की, नाइट्राइड्स की नहीं, नाइट्रेट की बात करते हैं भाई। नाइट्रेट, ग्रुप वन के नाइट्रेट्स क्या हो जाएंगे? नाइट्रेट NO3 नेगेटिव आइन, फॉर्मूला हो जाएगा MnO3, मेटल प्लस NO3, ठीक है। LiNO3, NaNO3, KNO3, ठीक है। सोलेबल होंगे, सॉलिबिलिटी हमने जनरली कह दिया ग्रुप वन के सारे सॉल्ट सॉलेबल कर दें, ठीक है, सॉलिबिलिटी आई होगी। जब थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे, अगर मैं LiNO3 को हीट करता हूं, इट प्रोड्यूस Li2O, लिथियम ऑक्साइड, साथ में प्रोड्यूस होती है NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। बैलेंस कर लें इक्वेशन, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं इसके अलावा सोडियम और पोटासियम का नाइट्रेट लेता हूं और हम इसे हीट करते हैं, तो इट प्रोड्यूस NaNO2 प्लस O2। तो KNO3 ले लें तो KNO2 बन जाएगा, प्लस O2 प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा? KNO2 प्लस O2। तो क्या डिफरेंस है लिथियम का? हेलो, हाँ जी, डिफरेंस क्या आया? देखें, जनरली MnO2 कर दें, तमाम अल्कली मेटल के नाइट्रेट बनाएंगे, MnO3 सॉरी MnO2 बनाएंगे प्लस O2 बनाएंगे। लेकिन लिथियम डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा है, लिथियम लिथियम का ऑक्साइड NO2 प्लस O2 बनाता है, तो ये डिफरेंस है।
कि ऑल अल्कली मेटल फॉर्म मेटल, क्या बन रहा है नाइट्रेट से, क्या बन रहा है, क्या कहूँ MnO2 को, NaNO2 को क्या नाम, नाइट्राइट। नाइट्राइट बना रहे हैं। ठीक है, ऑल अल्कली मेटल फॉर्म नाइट्राइट फ्रॉम नाइट्रेट, नाइट्रेट से नाइट्राइट बनता है हीट करने पे। लेकिन लिथियम जो है वो लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनाता है। ये डिफरेंस है लिथियम का बाकी अल्कली मेटल से। ठीक है, हाइड्रोक्साइड ले ले, अगेन हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर स्टेबल, लेकिन लिथियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज हो जाएगा हीट करने पे। ठीक है, LiOH, ये लिथियम का हाइड्रोक्साइड, NaOH KOH, ये सारे थर्मली स्टेबल होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम लिथियम के हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे, इट डिकम्पोज टू गिव लिथियम ऑक्साइड, ये लिथियम ऑक्साइड बना लेगा प्लस वाटर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन है लिथियम ऑक्साइड का, लिथियम का हाइड्रोक्साइड का, लिथियम का हाइड्रोक्साइड भी अनस्टेबल होगा थर्मली। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास लिथियम के नाइट्राइड्स। ठीक है, नाइट्राइड, नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई ग्रुप, ये तो आपको मालूम है हाइड्रोक्साइड MOH होते हैं ग्रुप 1 के, नाइट्राइड होंगे M3N, ये ग्रुप 1 के नाइट्राइड्स का फॉर्मूला होगा। क्योंकि नाइट्रोजन 3 मेटल +1, वैलेंसी एक्सचेंज करें, मेटल की 1 नाइट्रोजन की 3, ये इधर कर दें, ये इधर, ये M3N बनाएगा। Li3N लिथियम का नाइट्राइड, Na3N सोडियम का नाइट्राइड। ठीक है, नाइट्राइड का ये फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे लिथियम तो नाइट्राइड बनाएगा व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रोजन। ठीक है, लिथियम प्लस N2, ये तो Li3N बनाता है। अदर अल्कली मेटल्स डू नॉट, या डज नॉट, जो भी कहें, अदर अल्कली मेटल्स डू नॉट फॉर्म नाइट्राइड, बाकी के डायरेक्टली नाइट्राइड नहीं बनते, ये रिएक्शन नहीं होता नाइट्रोजन प्लस अल्कली मेटल का। तो ये एक डिफरेंस। रीजन क्या है? सबसे शुरू में हमने एक ही बात की थी, इन तमाम बातों की रीजन है स्मॉल साइज हाई चार्ज डेंसिटी लिथियम की। ठीक है, जो जो चीजें, जो जो सर रिएक्शन ये बाकी क्यों नहीं दे रहे? इनकी रीजन ये है कि इनका लार्ज साइज है। लार्ज साइज है इनके, ये डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, लिथियम नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करता है। ठीक है, हमें मालूम है साइज का बहुत इफेक्ट है, जब तक दो एटम आपस में कोलाइड नहीं करते, एक दूसरे के करीब नहीं आते, अप्रोच नहीं करते, रिएक्शन नहीं होते, उनके साइज लार्ज एनफ है कि नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर सके। ठीक है, ये नहीं, ये उस मुकाबले में जो है कम है। तो इन सब चीज़ों का रीज़न इसका स्मॉल साइज हाई चार्ज डेंसिटी है, इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, तो लिथियम नाइट्राइड बनाएगा नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्शन, बाकी के नाइट्राइड हम बना सकते हैं लेकिन नॉट बाय दिस रिएक्शन, डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते, नाइट्रोजन को इनडायरेक्ट मेथड हम यूज कर लें तो मे बी हम बना लें, अब बाद में उनकी स्टेबिलिटी और वो बाकी बात की बातें। लेकिन लिथियम डायरेक्ट नाइट्रोजन से रिएक्ट N2 से रिएक्ट करेगा, बाकी अल्कली मेटल नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते। अच्छा, अगर हम बात करते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन की। ठीक है, हीट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है व्हेन डिसोसिएट इनटू आयंस। ठीक है, मेटल का कैटाइन, ठीक है, मेटल के आयंस या मेटल का सॉल्ट जब डिजोल्व होगा, तो भाई हमें मालूम है अगर हम NaCl को डिजोल्व करें, ठीक है, डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन में वाटर में, हीट ऑफ सॉल्यूशन इज एंडोथर्मिक, इसकी एंडोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन होती है। ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिए। जी, तो इसकी हीट ऑफ सॉल्यूशन एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, अगर हम सोडियम क्लोराइड को, पोटासियम क्लोराइड को, तमाम कोई भी सॉल्ट ग्रुप 1 का
ठीक है। क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल करेंगे, हीट ऑफ सॉल्यूशन इज एंडोथर्मिक। लिथियम के लिए हीट ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, लिथियम के लिए ये एक्सोथर्मिक आएगी, तो ये एक डिफरेंस है। हीट ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एक्सो फॉर LiCl, बाकी तमाम के लिए एंडो होगी। ठीक है, लिथियम कार्बाइड बनाएगा, ठीक है, बाकी तमाम कार्बाइड नहीं बनाते। लिथियम कार्बन के साथ कार्बाइड बनाता है, लिथियम कार्बाइड। Li4C, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो ये Li4C हो जाएगा, कार्बाइड ग्रुप 1 का। अदर अल्कली मेटल्स डू नॉट फॉर्म कार्बाइड्स। अब ये इतने ज़्यादा डिफरेंस हैं जो आपको याद रखने हैं, लेकिन एक बात इन सबको याद रखने के लिए वो याद रखनी है कि ये सारे के सारे कारनामे सिर्फ लिथियम के हैं, तो इसलिए इनको याद रखना आसान भी है इन बातों को। भाई अगर 4 ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म कार्बाइड, उसमें से लिथियम चूज कर दें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिएक्ट विद नाइट्रोजन, डायरेक्टली रिएक्ट विद नाइट्रोजन। नीचे सोडियम, पोटासियम, रोवेडियम, लिथियम दिया हुआ है, तो लिथियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन। ठीक है, अल्कली मेटल विच डज नॉट फॉर्म या डू नॉट, विच डू नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स या नॉर्मल पर ऑक्साइड्स, तो वो अजीम लिथियम होगा। ठीक है, द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या कंप्लेक्सेशन अगर इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल या विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, और अल्कली मेटल गिवन है तो वो जीम भी लिथियम ही होगा। ठीक है, कौन सा मेटल है, नीचे एक सवाल दे देते हैं भाई, कार्बाइड्स दे ऑल रिएक्ट विद एसिटाइलिन या अल्काइंस टू फॉर्म कार्बाइड्स। ठीक है, एक्सेप्ट, नीचे 4 मेटल दिए हुए हैं तो लिथियम के अलावा। ठीक है, लिथियम नहीं रिएक्ट करेगा एसिटाइलिन के साथ, टर्मिनल या एसिडिक अल्काइन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो इस मामले में ये बात आसान भी है कि आपने याद रखना ये सारे कारनामे लिथियम के हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को एक दफ़ा देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, भाई मैं लिख देता हूँ, मेरे पास फॉस्फेट है। ठीक है, मैं कहता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज नॉट सॉलेबल इन वाटर। ठीक है, Na3PO4, Na2HPO4, Li3PO4 एंड K3PO4। तो मुझे पता है सॉलेबल किसने नहीं होना, ग्रुप 1 के सारे हल पजीर, हल पजीर समझते हैं, गैर हल पजीर इसमें से ये है, इनसॉलेबल। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना आसान है अगर इनकी सॉलिबिलिटी की बात आए। भाई क्लियर है बात। दूसरा, डिफरेंट बिहेवियर, तकरीबन तमाम ग्रुप्स में जो पहला पहला एलिमेंट है ना वही लाडला है, उसी की जिदें हैं। तो दूसरी जो डिफरेंट बिहेवियर है वो बेरिलियम का आएगा। ठीक है, ग्रुप 2 की जब बात करेंगे, ठीक है, तो बेरिलियम की बात होगी। बेरिलियम बिहेव करेगा डिफरेंट देन अदर अल्कली मेटल्स। ठीक है, बाद में बात करेंगे ग्रुप 2 में उसकी। ठीक है, अब जरा ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं। कुछ ट्रेंड हम मैंने साथ साथ वहीं पे बता दिए कि भाई वाटर के साथ रिएक्टिविटी का ट्रेंड क्या है। ठीक है, जनरल रिएक्टिविटी ट्रांजिशन मेटल में ग्रुप, ट्रांजिशन मेटल कह रहा हूँ सॉरी, ग्रुप 1 में जनरल रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा ग्रुप 1 की, अल्कली मेटल हाईली रिएक्टिव। रीजन क्या वजह है, अल्कली मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पीरियोडिक टेबल में। रीजन है लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन आसानी से देंगे। ठीक है, वेरी रिएक्टिव, ग्रुप 2 से भी ज्यादा रिएक्टिव, बाकी सबसे भी ज्यादा रिएक्टिव। जनरली हमें मालूम है रिएक्टिविटी क्या है, अल्कली मेटल्स हाई रिएक्टिव हैं, सबसे पहली बात।
हाई रिएक्टिव, वजह लो आयोनाइजेशन एनर्जी। मैंने वहीं पे बात की थी कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अच्छा, जो एटम लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है जिसकी, इजीली इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? लूज करेगा इजीली। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन हमेशा लेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ। ज्यादा पावर होगी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसकी मोर पावर होगी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। इनकी इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी ज्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये इजीली ऑक्सीडाइज होंगे, तो इनकी एबिलिटी है, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, दे हैव गुड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये क्या होंगे? एक्सीलेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स। अल्कली मेटल कौन से हैं? अल्कली मेटल एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि पूरे पीरियड में इनकी सबसे ज्यादा एबिलिटी है टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लियर है बात? तो जहां पे भी अल्कली मेटल आएगा इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। गुड रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। क्योंकि ये खुद रिड्यूस नहीं होगा, अगले को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता आसानी से। खुद जो है वो इसने हमेशा ऑक्सीडाइज होना है, इलेक्ट्रॉन लूज करना है, अगले को रिड्यूस कर देना है, ठीक है। तो इनकी क्या एबिलिटी हो गई? दे आर एक्सीलेंट या गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज दे हैव मोर एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी तो लंबी करने की जरूरत ही नहीं, आपको मालूम है हमेशा +1, ठीक है। क्योंकि इनका एक ही इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। वजह क्या है हमेशा +1 की? भाई +2 क्यों नहीं बनाएंगे? क्यों +2 नहीं बना सकते? क्योंकि इनके वैलेंस शेल का जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो एक तो कैटाइन बनने की वजह से साइज मोर श्रिंक कर गया, उसके बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलना है वो उससे इनर शेल का है, ठीक है। और उस इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अगर एक एलिमेंट अपने एक ही वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन लूज करे और दूसरा फिर लूज करे तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट ट्वाइस होती है, ऑलमोस्ट ट्वाइस, ठीक है। कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पहला निकला 300 थी, ठीक है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके डबल से थोड़ी ज्यादा होगी, कम नहीं होती, ज्यादा ही होती है, ऑलमोस्ट उसके नजदीक होगी। तीसरा निकलेगा तो वो 3-4 टाइम इंक्रीज कर जाती है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन लूज करे और उससे इनर शेल का अगला हो तो उसके लिए बहुत हाई आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी। तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन उस शेल का नहीं, उससे इनर शेल का जाना है। तो ओनली +1, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई। क्योंकि अगर लिथियम 1s 2s का एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो अगला इलेक्ट्रॉन 1s 2 का जाना है, 1s का जाएगा, और लिथियम पॉजिटिव आयन के 1s का जाएगा। तो ये वजह है, ठीक है। उसके बाद सॉल्युबिलिटीज, अभी हमने बात की कि सॉल्युबिलिटी कैसी होंगी। इनके तमाम सिंपल सॉल्ट्स, तमाम ये कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, दे आर हाईली सॉल्युबल, ये सारे वाटर सॉल्युबल होंगे, ठीक है। वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। ये क्या होंगी? दे आर जनरली स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। हमें मालूम है OH नेगेटिव आयन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। उसके अलावा इनकी एक और प्रॉपर्टी है, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 आर हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे, बड़े बड़े मॉइस्चर सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, इसको एब्जॉर्ब करती हो, ऐसी चीज को हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, इसे हम हाइग्रोस्कोपिक कहेंगे। अगर NaOH या KOH निकाल के थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया जाए, एटमॉस्फेयर में जो
मॉइस्चर है ये एब्जॉर्ब करेगा। थोड़ी देर बाद अगर मैं 1 चम्मच NaOH या QH का एक जगह रख जाऊंगा, थोड़ी देर बाद मैं आऊंगा, मुझे वहां पे ये नहीं मिलेगा, सॉल्ट नहीं मिलेगा मुझे सॉलिड। वहां पे क्या होगा, स- बहुत ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक है, ठीक है। ये सारी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग की, और जितना मॉइस्चर इसने वाटर डिजॉल्व एब्जॉर्ब किया, इसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा है, उसमें हल हो जाएगा। एनीवेज सॉलिड रख के वाइट कलर के पैलेट जाऊंगा, वहां पे मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा, ठीक है, जिसके अंदर वो एनीवेज डिजॉल्व हो चुका होगा। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है।